नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज। जैसे ही महाकाल कॉरिडोर को लेकर तैयारी की गई थी, वैसे ही जिला प्रशासन और राज्य की सरकार ने धीरे धीरे पूरी तैयारी, जैसे जैसे समय नजदीक 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्जैन आना था, पर जिला प्रशासन ने इसकी पूरी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए। पूरा देखा जाए तो जगह जगह पूरे रोडों को सजाया गया, पूरे प्रकाश में एक अलग ही पूरे शिव में इसको आप नजारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइट, रोड सारे एक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रशासन ने इसकी पूरी सुरक्षा के साथ साथ तैयारी कर रखी थी। महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो उज्जैन आए और सबसे पहले उन्होंने बाबा महाकाल की वंदना की, उनकी पूजा की, अर्चना की। उसके पश्चात महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए वहां पहुंचे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि यहाँ पर क्या क्या है, किस किस मुद्रा में शिव विराजमान है। साथ ही रुद्रसागर, अन्य जितनी भी वहां की जो बनाए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, जो मूर्तियां वहां बनाई गई है, उसका पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था। इसमें ये देखा जाए कि काशी विश्वनाथ में भी नरेंद्र मोदी ने वहां पर भी लोकार्पण किया था, उससे भी बड़ा यहाँ का कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम महाकाल लोक के लोकार्पण दिया गया है। उसके पश्चात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सभा मंडप कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए जो कुछ भी उन्होंने बताया है, जो उन्होंने सुनाया है आम जनता के बीच में, उन्होंने जो कहा है कि महाकाल वो है, एक अलौकिक है, जो आप खुद सोच सकते हैं कि महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। ये देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, ये कोई संदेह नहीं है। आने वाले समय में वो एक हिंदू हित के प्रधानमंत्री माना जाता है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो इतनी बार उज्जैन आना या महाकाल से ताल्लुकात नहीं रख पाए, इसलिए नरेंद्र मोदी हर एक के मन में विराजमान हुए। जनता उनको सुबह से देखने के लिए तरस रही थी। वो जैसे जैसे शाम होती गई, जैसे ही प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचे, काफी भीड़ उत्साह के साथ दिखाया गया है। कल का एक दिन बहुत बड़ा उत्साह के साथ उज्जैन में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया है। यहाँ पर आने वाले समय में इस जो महाकाल लोक जो है, यहाँ पर अनेक जनता एक पर्यटन के रूप में भी दर्शन करेंगे, एक दर्शन के रूप में दर्शनीय स्थल उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन की पवित्र पुण्य भूमि पर इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से आए सभी चरण वंद्य संतगण, सम्माननीय साधु सन्यासीगण, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई गण, विधायक गण सभी प्रसन्न होते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का लाभ न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व एवं समूची मानवता को मिलेगा। उज्जैन में श्री महाकाल लोक की स्थापना इसी की कड़ी है। यह काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख है। उज्जैन आज भारत की सांस्कृतिक अमरता की घोषणा को नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। हमारे लिए धर्म का अर्थ
कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प विश्व का कल्याण एवं मानव मात्र की सेवा है। हमने आजादी के पहले जो खोया था उसकी आज पुनर्स्थापना हो रही है। उज्जैन महाकाल लोक का लोकार्पण करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में शिवलिंग के समक्ष बैठकर करीब 20 षोडशोपचार पूजन किया। इसके बाद गर्भगृह में रुद्राक्ष की माला से जाप कर नंदी हॉल में ध्यान लगाया। दरअसल मंदिर में शाम 5 बजे से अभिषेक बंद हो जाता है और बाबा का श्रृंगार किया जाता है। शाम 7 बजे बाबा की आरती होती है। इससे पहले षोडशोपचार पूजन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पारंपरिक पूजा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन वह नगरी है जो प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। प्रलयो न बाध्यते तत् महाकाल पूज्यते। उज्जैन न केवल काल गणना एवं ज्योतिषी गणना का केंद्र है, अपितु यह भारत की आत्मा का केंद्र भी है। यह पवित्र सप्तपुरियों में एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। विक्रमादित्य के प्रताप से भारत के स्वर्ण काल की शुरुआत हुई। विक्रम संवत महाकाल की भूमि से ही शुरू हुआ है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि गणगौर के तरफ किस प्रकार से गणगौर के रूप में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नृत्य दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो स्वयं बाबा महाकाल के अद्भुत हैं। अब आप महाकाल बाबा के यहाँ पर आए, किस प्रकार का ये प्रक्रिया क्या है इसमें? ये गणगौर निमाड़ का गणगौर नृत्य है। ये चैत्र मास के नवरात्रि के दिन मनाया जाता है। ये गण मतलब गौरा और शिव जी, पार्वती और शिव जी का रूप है। ये रात पार्वती और शिव जी का रूप है। जैसा कि इनका बताना है कि पार्वती और शिव जी का ये रूप है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि और भी अलग अलग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार इनका नृत्य भी आगे और भी हम आपको दिखाएंगे पल पल की अपडेट के साथ में।